बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आसिफ कली मंटू भाई जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मंच में बैठे हुए हमारे बड़े भाई ख्वाजा अहमद साहब, हमारे बालीगंज असेंबली के हरदिल अजीज उम्मीदवार कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के श्री रोहन मित्रा जी, और हमारे छोटे भाई 60 नंबर वार्ड से आए हुए नदीम भाई, सामने बैठे हमारे याकूब भाई प्रेसिडेंट 60 नंबर वार्ड के, सिक्सटी 64 वार्ड के हमारे साथी कांग्रेस के जहूर भाई, हमारे कांग्रेस के साथी मंच के सामने बैठे हुए सामईन हजरात, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप तमाम के तमाम को, सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग 29 तारीख को श्री रोहन मित्रा जी को, कांग्रेस के कैंडिडेट को 3 नंबर बटन दबाकर पंजे के निशान में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाबी दिलाएं, ताकि आपके इलाके के डेवलपमेंट हो सके। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी बात को एक शेर से ही शुरू करना चाहता हूं। वक्त आ गया है, वक्त को थाम लो। वक्त आ गया है, वक्त को थाम लो। रोहन ने हाथ को लाया है, 29 को उस दिन छाप दो। जी बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको गलत बात से आपको लुभाएंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो, कांग्रेस पार्टी का वोट खराब हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया तो आपके इलाके का तरक्की होना ही होना है। आपने 15 साल तक जिसको वोट दिया उसने आपको बर्बाद किया है। लोग झूठ और सिर्फ झूठ बोलकर आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। मैं जोश में तकरीर करने वाले लोगों में से नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग आते जाते इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग वोट काटने के लिए आए हैं। अरे हम लोग तो नेशनल पार्टी हैं, हम लोगों ने तो वो जिंदगी दिया है आपको, आपके बच्चों को, आने वाले नस्लों को, जिससे आपने पढ़ाई लिखाई करके अकल और जिंदगी की राह में चलने की तौफीक अता फरमाई है। वो इसी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने आपको बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दिया आपके बच्चों को। आज मैं अपनी बातों को एक अलग दिशा से आपके सामने रखना चाहूंगा। आप लोग माँ माटी मानुस सुनते सुनते पागल हो गए होंगे। आप लोग ये सुनते सुनते पागल हो गए, डांस करते करते पागल हो गए। खेला होबे खेला होबे खेला होबे, अब हो गया है नया बंगला जीतेगा बंगला जीतेगा। तो ममता बनर्जी हारेगी, बीजेपी को जिता रही है क्या? ये आप लोगों से सवाल है, इस इलाके के अवाम से सवाल है, बालीगंज असेंबली के लोगों से सवाल है कि 20 सालों से जो यहाँ पर एमएलए, यहाँ पर काउंसिलर, यहाँ पर एमपी हैं, क्या आपके लिए किसी तरह का काम किया है उन्होंने? क्या आपके डेवलपमेंट के लिए कोई हुआ है काम? कोई नया स्कूल, नया कॉलेज खुला है आपके इलाके में? कोई हेल्थ सेंटर या आपके इलाके में कोई बेहतर गवर्नमेंट के तरफ से नर्सिंग होम खुला है आपके लिए? खेला होबे। दीदी का भी वक्त खेलने का नहीं गया है, उनका बचपना अभी तक नहीं गया है। वो बुढ़िया के साथ अभी भी खेलना चाहती है, और उसके नौजवान, उनके बूढ़े बुजुर्ग सबसे फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि आपके बच्चों के जिंदगी के साथ खेला हो रहा है, आपके जिंदगी के साथ खेला हो रहा है, आपके औरतों के साथ खेला हो रहा है, आपकी माँ और बहनों के साथ खेला हो रहा है, और आप लोग उसी खेले में शामिल हो जा रहे हैं। जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके साथ क्या क्या खेला हो रहा है। 21 साल से लेकर 40 साल तक के नौजवानों को 1500 रुपए देकर उसकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करके उसके जिंदगी से खेला जा रहा है। नौजवान लड़कियों के साथ में उन्हें
कन्याश्री के नाम में उनकी जिंदगी को धब्बा लगाया जा रहा है। 15,000 और 2,000 रुपया देकर आपकी माँ और बहनों को घरों में रख कर आपके बच्चों को कोरिया बनाया जा रहा है। नौकरी नहीं दिया जा रहा आपके मर्दों को ताकि आपके घर में रोजगार आए। आपके साथ खेला हो रहा है, मगरबी बंगाल के अवाम के साथ खेला हो रहा है। मैं साथ ही साथ यहाँ के माइनॉरिटीज के लोगों से कहना चाहूंगा, वो सोचे समझे और सवाल करे यहाँ के एमएलए से, एमपी से और काउंसिलर से, और खास करके हमारे चीफ मिनिस्टर से, जिनके माइनॉरिटी वोट के जरिए आज वो पूरे मगरबी बंगाल में हुकूमत कर रही है। इसी मगरबी बंगाल में जब नुपुर शर्मा ने दिल्ली में कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो हम लोगों ने जब एहतजाज करना शुरू किया, उन्होंने कहा दिल्ली जाकर एहतजाज करो, क्योंकि वहां पर नुपुर शर्मा ने दिल्ली में कहा था माइनॉरिटीज के लोगों अब भी होश में आ जाओ, वरना दास्तां में तुम्हारे नाम लिखने के काबिल नहीं रहेगी। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर हम लोग मगरबी बंगाल में सारे माइनॉरिटीज जब एहतजाज कर रहे थे, बहुत बड़ा मंच लगा था ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का, और उसी मंच से उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा दुश्मन मैं उन लोगों का हूं जो यहाँ पर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एहतजाज करेगा, मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। क्या आप भूल गए माइनॉरिटीज के लोग? अब भी आपका आंख नहीं खुलेगा? कब आंख खोलेंगे आप लोग? कब जागेंगे सोते सोते? अब तो जाग जाओ। अभी भी नहीं जागोगे तो जिंदगी का खेला खत्म हो जाएगा। खेला होबे, खेला होबे। एक खेला करता है गुड्डा को लेकर दिल्ली का हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर, और एक खेला करती है दीदी यहाँ पर गुड़िया लेके। बचपन में हम लोग सुना करते थे अपने मोहल्ला टोले में कि गुड्डा गुड़िया का खेल होता है। आज हकीकत में मगरबी बंगाल के लोग भी देखो कि एक वहां पर मरकजी सरकार का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का और एक चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल की, दोनों मिलकर खेला होबे कर रहे हैं और हमारे मगरबी बंगाल के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? और खासकर माइनॉरिटीज के लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे और कब तक डरते रहेंगे? अरे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, और कांग्रेसी कभी किसी से डरते नहीं, इसीलिए डंके के चोट पे कहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोगों को पोस्टर फाड़ो, हम लोगों को धक्का मारो, हम लोगों को गाली दो, हम लोगों को जेल भेजो, कांग्रेस पार्टी न डरी है न डरेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज भी वक्त है कांग्रेस का साथ दे दो। जब 27 साल हमारी हुकूमत थी आजादी के बाद से, और उसके बाद बम फुरंट आया था, वो दौर को अगर याद करने वाले लोग हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज राहुल गांधी जी के पैगामों को सुने और मगरबी बंगाल के उन तरक्याती दौर को देखें जब मगरबी बंगाल में कांग्रेस की हुकूमत थी। उसी वक्त के दौर को कहा जाता है सोनार बंगला। ये सीपीएम वाले और तिन्नू वाले दौर को सोनार बंगला नहीं कहा जाता है। अमित शाह जब यहाँ पर आए थे, हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि फिर से सोनार बंगला बनाएंगे। अरे सोनार बंगला तो हमारा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हमारे जो विधान चंद्र, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, सिद्धार्थ शंकर राय थे, और दीगर जितने भी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मगरबी बंगाल को सोने का चिड़िया बनाया था, सोनार बंगला बनाया था। अब भी वक्त है कि 29 तारीख को पंजे के निशान में हमारे बालीगंज के कैंडिडेट, हरदिल से कैंडिडेट, नौजवान कैंडिडेट सौमित्र मित्रा के बेटे को पंजे के निशान में 3 नंबर बटन दबाएं और ऐसे होनहार आदमी को हमारे और बालीगंज असेंबली में जिता कर लाए ताकि आपके इलाके की तरक्की हो। हम लोगों ने गली गली घूमकर एक चीज देखा, मोहल्ला मोहल्ला, आंगन आंगन घूमा। इन 15 और 20 सालों के काउंसिलर, एक 15 और 20 सालों के एमएलए, ये 15 और 20 सालों के एमपी, ये सारे के सारे निकम्मे नहीं, बल्कि ऐसे ये लोग हैं, ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं, बल्कि सिर्फ इन लोग को चोरी करना आता है, इनको सिर्फ खाना आता है, इनको कट मनी खाना आता है। आपने सुना होगा ममता बनर्जी का, अरे अरे तुम गरीब का कट मनी खा जा रहे हो, तो कैसे बेशरम होते हैं ये तृणमूल के एमपी, एमएलए, काउंसिलर कि आपका पैसा आता है आपके काम करने के लिए, और वो लोग कट मनी खाकर आपको गंदे नाली का पानी पिलाते हैं। हर घर में गंदा पानी आता है। कोई अगर अपने हाथ में दिल रख के सोचे और सच्चाई से सोचेगा तो इस बार कांग्रेस पार्टी को जरूर वोट देगा। अपनी जमीर को जगाओ।
माइनॉरिटीज के इलाके के लोगों, इस इलाके में जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अपने जमीर को जगाओ। जमीर को नहीं जगाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिल काम नहीं करेगा। तो जमीर को जगाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि कांग्रेस पार्टी का जिसने मंटू भाई ने इस मंच को लगाया है, आप तक जो बातें पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। और आप ठंडे दिमाग से सोचकर 29 तारीख को रोहन मित्रा को पंजे के निशान में 3 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट दे। कहने को तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि हम लोग 24 घंटा कहते रहे, 72 घंटा कहते रहे इस नाकाम हुकूमत के बारे में। कौन कौन से बात पे उन लोगों को हम लोग कहें। एक वक्त आया था कि काउंसिलर एमएलए सिर्फ ये कहने लग गए कि दीदी को बोलो, दीदी को। क्यों बोलो भाई, तुम किस काम के लिए हो? तुम्हें अवाम ने किसने वोट दिया था दीदी को बोलने के लिए? आज आप वो लोग आए आपके घरों में, उनसे पूछें कि पानी गंदा क्यों आ रहा है, हमारी नाली साफ क्यों नहीं होती है, हमारे स्कूल क्यों नहीं नए खुल रहे हैं और सारे कॉर्पोरेशन स्कूल क्यों बंद हो गए गवर्नमेंट के। बहुत सारी बातें हैं, मैं और वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे बोलने वाले और भी मुकर्ररीन हजरात हैं। फिर एक बार आपसे अपील करेंगे, पंजे के निशान में 3 नंबर बटन है। रोहन मित्रा जी को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर कामयाब बनाएं।